शेखू, ये कहाँ लेकर आए हो? वेलकम 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 बिल्लू द स्पाइस सर्कस में आप सबका स्वागत है। और आपको हंसाने के लिए, खिलखिलाने के लिए पहला आइटम पेश करते हैं द वन एंड ओनली द चार्ली बॉय। गुड मॉर्निंग पल्लवी। अब कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा। गुड। मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार उस सर्कस के बाद मैं कब हंसी थी, लेकिन कल मैंने जितने भी पल जिए मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने पूरी जिंदगी जी ली। आपने बिल्कुल सही कहा था मैडम, यही तो हूं मैं, यही तो चाहती थी मैं जिंदगी भर जिंदगी से खुश रहना। मैंने सोच लिया है अब जितनी भी जिंदगी बची है, जिंदगी का हर पल पूरी तरह से जीने की कोशिश करूंगी। गुड, हमें सुनकर अच्छा लगा। माँ, अरे चिंटू,
बस दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। चिंटू की पढ़ाई, माजी की दवाइयाँ, शेखर का काम, कैसे रखेंगे ये सब अपना ख्याल। हाँ, अब तुम्हारी पतंग तो कट गई। सही कहा आपने, पर आपको अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना काम खुद कर लिया है। और मैंने भी अपना ब्लड प्रेशर खुद चेक करना सीख लिया है और दवाइयाँ भी ले सकती हूँ। तुम घर पर नहीं थी तो ये सारे काम हमने खुद करना सीख लिया और बहुत अच्छा लगा इंडिपेंडेंट बनकर। चलने फिरने का मौका मिल गया तो अब जी को भी बहुत अच्छा लग रहा है। पल्लू, सारी गलती तुम्हारी है। तुमने घर की जिम्मेदारियां उठाकर हम सबको आलसी बना दिया है। वो कहते हैं ना, चलता शरीर 100 रोगों से दूर। इसलिए आज से हम सब अपना काम खुद करेंगे। हाँ माँ, हमें तो पता ही नहीं था कि अपना काम खुद करते समय हम लोग को कितना मजा आता है। क्या सोच रही हो पल्लवी? यही तो सच है। यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि जिंदगी किसी के लिए भी कभी नहीं रुकती। सांसें रुक जाती हैं लेकिन जिंदगी चलती रहती है, आपके साथ भी और आपके बिना भी। वो कहते हैं ना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की कोई खबर नहीं। पल्लवी, जानती हो हम यहाँ इस दुनिया में कितने वक्त के लिए आए हैं, हम में से कोई नहीं जानता। कब चले जाएंगे कोई नहीं जानता। तो फिर हम क्यों खामखा अपनी जिंदगी को रिश्तों में और जिम्मेदारियों में उलझाकर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि जिंदगी जीना तो भूल ही जाते हैं। इस सब के बीच में खुद को तो भूल ही जाते हैं। और किसने कहा कि जिम्मेदारियों के साथ, रिश्तों के साथ जिंदगी को नहीं जिया जा सकता? जिया जा सकता है, पूरा खुलकर जिया जा सकता है। एक बात समझ लो पल्लवी, जिम्मेदारियां जिंदगी नहीं है, जिंदगी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम। काश वक्त रहते मैं ये बात समझ पाती, लेकिन अब क्या फायदा। हाँ, तुम्हारी पतंग तो कट गई। पल्लवी, तुम्हारी पतंग, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम बिल्कुल ठीक हो। हमने दरअसल ये सब एक छोटा सा झूठ बोला था तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की अहमियत समझाने के लिए। आपको पता है पल्लवी जी, दुनिया की हर एक औरत ना सुपर वुमन होती है। सुपर पावर जो होता है ना, उन लोग में इनबिल्ट होता है। ख्याल रखना, जिम्मेदारी निभाना, प्यार, त्याग, साथ, समर्पण, ये सारा क्वालिटी ना उन लोग लेकर ही पैदा होती है। आज के बाद मैं ये याद रखूंगी कि एक माँ, एक बीवी, एक बहू और बेटी होने से पहले मैं एक इंसान हूँ, औरत हूँ, पल्लवी हूँ। मैं जाऊंगी मनाली ट्रिप पर। कहाँ है मेरा टिकट? वो तो जी हमें माफ कर दीजिए, वो तो हमने आपके साथ एक नाटक किया था। सॉरी। पल्लू, मैं भेजूंगा तुम्हें मनाली। तुम्हारी सोलो ट्रिप पक्की। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मेरी पुरानी पल्लवी वापस कर दी। कोई बात नहीं शेखर, हम बस अपना काम कर रहे थे। लेकिन एक बात बताओ, तुम उस दिन अपनी कंप्लेंट वापस लेने क्यों आए थे? अरे घबराओ मत, आराम से बताओ। मैडम, कोई धमका रहा था मुझे। धमका रहा था? कौन? कयामत नाम बताया था उसने। उस रात जब मैं घर जा रहा था
हमको पता चला है कि तुमने एक कंप्लेंट लिखाया है। जी जी बिल्कुल। तुमको वो वापस लेनी पड़ेगी। अब तुम खड़े हो सफदरगंज के सबसे ट्रैफिक वाले एरिया में। अब तुम्हें करनी है ये सड़क पार। नहीं मैडम देखिए, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा। कयामत? अब ये कैसी मुसीबत? होशियार करिश्मा सिंह, अब ज्यादा सावधान रहना होगा और मैडम सर से एक कदम आगे रहना होगा। आप सीधा सीधा जाके मैडम सर से सॉरी बोल दीजिए ना। इतनी बार तो कहा है आपने सॉरी, और उन्होंने आपको माफ भी किया है। अब तो आदत पड़ जानी चाहिए आपको। नहीं, बात बढ़ गई है पुष्पा जी, बात बड़ी है अब, इसलिए अलग टाइप की माफी मांगनी पड़ेगी हमको। आप तो जानती है मैडम सर कितना भावुक है, हमको उनको ना भावुक करना होगा ताकि वो ना इमोशनल होकर हमको माफ कर दे। समझ रही हैं आप? चीते हमारे आ गया। सॉरी मैडम, से गलती हो गया मैडम। नहीं सॉरी हमको मांगना मैडम सर से, तुम मैडम सर बनो। ओह, ऐसे बन गया। मैडम सर हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, जो भी ये टंटा हुआ है इस पे मिट्टी डालते हैं। माफी मांग रहे हैं आपसे। तजुर्बा कहता है। एक मिनट, हाँ? ये माफी मांग रही थी आप माफी मांग रही थी कि लाठीचार्ज से पहले की चेतावनी दे रही थी? हम दिखाते हैं आपको माफी कैसे मांगते। हट जाइए। हाँ? हट जाइए। दिखाइए दिखाइए। हाँ, ध्यान से देखिए। मैडम सर, हमें माफ कर दीजिए मैडम सर, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया मैडम सर। अब दिन भर घर में रहा नहीं जा रहा, हमें हमारी नौकरी वापस दे दीजिए मैडम सर। अगर आज आपने हमें माफ नहीं किया ना, तो हम यहीं न सर पटक पटक के प्राण त्याग देंगे। संतु। अच्छा था। अरे संतु। पुष्पा जी, अरे संभालिए, किरदार के नाले में बही जाती हैं आप तो। नाला? पुष्पा जी प्राण निकल गए, अभी निकलने बाकी है। हम है। पुष्पा जी, ये क्या किया अभी आपने? क्या इतना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस, वाओ ग्रेट। इतना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस मैडम नहीं दे पाएगी। आज का जमाना एकदम फास्ट फूड का जमाना है, इंस्टेंट, तुरंत। इसके लिए मेरे पास इलाज है। ये जो है ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन। 2 बूंद जज्बातों की, ये 2 बूंद आंखों में डाल दोगे ना तो ऐसे आंसू बहेंगे कि रोके रुक नहीं सकते। ये बूंद आंखों में डालो और मैडम सर से माफी मांगो। आपके आंसुओं के सैलाब में मैडम सर बह जाएगी। फिर माफी क्या चीज है, आपको वो ऐसे चौकी पोस्ट देती। ये इधर दिखाओ क्या है ये? हाँ, ग्लिसरीन, 2 बूंद जज्बातों की। ठीक है बिल्ले, तुम्हारा आइडिया ट्राई करते हैं। हाँ करो। जय हिंद। करिश्मा सिंह, क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं। मैडम सर, बिल्ले हट। मैडम सर, ये आपसे माफी मांगना चाहती है। ये जो है ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन। 2 बूंद जज्बातों की, ये 2 बूंद आंखों में डाल दोगे ना तो ऐसे आंसू बहेंगे कि रोके रुक नहीं सकते। 2 बूंद माफी की, ये बूंद आंखों में डालो और मैडम सर से माफी मांगो। आपके आंसुओं के सैलाब में मैडम सर बह जाएगी। फिर माफी क्या चीज है, आपको वो ऐसे चौकी पोस्ट दे देंगे। इधर दिखाओ क्या है ये? ग्लिसरीन, 2 बूंद जज्बातों की। ठीक है बिल्ले, तुम्हारा आइडिया ट्राई करते हैं। हाँ करो। जय हिंद। करिश्मा सिंह, क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं। मैडम सर, बिल्ले हट। मैडम सर, ये आपसे माफी मांगना चाहती है। देखिए ना अंदर से कितनी दुखी है, इसलिए आ जाइए। अच्छा ठीक है, आइए केबिन में बैठ के बात करते हैं। दो बूंद जज्बातों की। हाँ 2 बूंद। जी करिश्मा सिंह, अब कहिए। हमें माफ कर दीजिए मैडम सर, आप हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम शर्मिंदगी से भर गए हैं, हमें माफ कर दीजिए। सच में? हाँ सच में मैडम सर,
हम अपना शक्ल नहीं देख पाते हैं आईने में, हम इतना शर्मिंदगी से भर गए हैं, हमें प्लीज माफ कर दीजिए आप मैडम सर, प्लीज। क्या हुआ मैडम सर? नहीं, हमें बहुत खुशी हुई है जानकर कि आपको सच में अपने किए का पछतावा हो रहा है। लेकिन सच कहें तो हमें इस बार आपकी बात पर पूरी तरीके से यकीन नहीं हो रहा है। हाँ? यकीन नहीं है मैडम सर, हम आपको कैसे यकीन दिलाए कि हम सचमुच बहुत शर्मिंदा है। आप रो रही हैं? करिश्मा सिंह, आप सच में रो रही हैं? हाँ मैडम सर, ये हमारे पश्चाताप के आंसू है मैडम सर, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अच्छा प्लीज माफ कर दीजिए आप। ठीक है, प्लीज रिलैक्स। आप इस तरह से रोना बंद कीजिए। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। ऊपर से इतनी सख्त और इतनी कड़क दिखने वाली हमारी करिश्मा सिंह अंदर से इतनी इमोशनल है। देखिए, हम मानते हैं कि आपको अपने किए का पछतावा हो रहा है, इसलिए आप गिल्टी फील कर रही हैं, लेकिन उसमें इतना ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है करिश्मा सिंह। ये सब तो होता रहता है। इस तरह से रोना आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता करिश्मा सिंह। अच्छा ठीक है, हम आपको माफ करते हैं। ठीक है, हमने आपको माफ कर दिया। रिलैक्स, अब रोना बंद करिए। ओके, गुड। अम्मा ये आंसू रुक क्यों नहीं रहे? करे ग्लिसरीन दिया है कि जहर दिया है, इतना आंसू बह रहा है। ये उसको ग्लिसरीन नहीं बोलते, लेकिन मैंने कहा था दो बूंद, दो ढक्कन डाले। क्या हुआ? अरे हमने आपको माफ कर तो दिया। हाँ। अब तो रोना बंद कीजिए, रोकिए खुद को। नहीं रुकेंगे मैडम सर, डोज ज्यादा हो गया। क्या? दुखी का डोज ज्यादा हो गया था ना मैडम सर, तो अब खुशी का डोज हो गया। बचपन की समस्या हमारी रही है ये कि हम जब बहुत खुश हो जाते हैं ना मैडम सर, तो हमारा ये पाइपलाइन फट जाता है और फिर ऐसे ही ये बहने लगता है मैडम सर। हमें आप टेंशन मत लीजिए, ये रुक जाएगा। खुशी का बात ये है कि आपने हमको माफ कर दिया मैडम सर। हाँ, धन्यवाद मैडम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ है? अरे कहाँ है? कहाँ है? SHO मैडम कहाँ है? हाँ आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं अनुराधा और ये मेरे पति धीरज। आप जानती हैं मैडम सर? पता नहीं। आप आइए प्लीज, बैठिए। जी, तो आपके हस्बैंड को क्या हुआ? अरे तो ऐसे हो गए ना, मीनू के ससुराल से लौटे तब से। मीनू? उनकी बेटी मीनू, मीनाक्षी। ये मैडम सर को बता रही है कि याद दिलवा रही है। समझ नहीं आ रहा। उसके ससुराल गए थे ना उससे मिलने के लिए, जब लौटे तो ऐसे ही पत्थर जैसे बन गए। क्यों? एक गिलास दहेज मिलेगा क्या? हैं? क्या? पानी मांग रहे हैं। अरे मैं भी ऐसे शॉक्ड हुई थी। ये नहीं कि ससुराल से वापस आए थे तब इन्होंने मुझसे कहा था कि एक बकेट भर के दहेज बाथरूम में रख दो। ऐसे हो गया ना इनका हाल। मीनू को ससुराल से लौटे ना तब से ऐसे बहुत चक्के से और आंखें फाड़ फाड़ के बस घूमते रहते हैं। इनके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता है। खैर वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब भी बोलते हैं सिर्फ दहेज ही बोलते हैं। पता नहीं मीनू के ससुराल वालों ने इस बार दहेज में क्या मांग लिया, इन्हें तो सदमा बैठ गया है। इसका मतलब आपके बेटी के ससुराल वाले आपसे दहेज मांग रहे हैं? और नहीं तो क्या, इन्हें क्या अपने खुद के दहेज का सदमा बैठा है? आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि दहेज की वजह से इनकी हालत ऐसी हुई है? कि आपकी बेटी के ससुराल वालों ने कभी किसी चीज की मांग की, किसी चीज के लिए फोर्स किया? नहीं ना मैडम, उन्होंने आपसे किसी चीज की मांग नहीं की, फोर्स नहीं किया, ना देने पर बेटी को परेशान नहीं किया, तो फिर हम किस बेसिस पर इसे दहेज का केस बनाएं? अरे उसके ससुराल वाले तो ऐसे ही ना, बड़े चालाक है। उनको पता है ना कि आजकल दहेज लेना और देना कानूनी अपराध है, तो
ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना मांगते हैं वो तो बहाने बहाने से घुमा घुमा के पिरा पिरा के ऐसे मांगते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता। हम दहेज देते जा रहे और वो लेते जा रहे, और पता तो हमें तब चलता है कि जब हम कंगाल होके सड़क पर आ जाते हैं। हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन इन बातों की बिना पर हम कोई केस रजिस्टर नहीं कर सकते। क्यों? अच्छा, कोई और जाके कराऊं क्या? नहीं, मतलब पूरी बात सुनकर ही हम कुछ कर सकते हैं। अरे पूरी बात तो आप जानती है ना, बताया ना मैंने अभी। मतलब हो सकता है कि ये सिर्फ एक तरफा सच हो, ये सिर्फ आपका नजरिया हो सकता है कि पूरा सच कुछ और हो। देखिए, हम सच की अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे और अगर हमें लगा कि ऐसा कुछ है तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे, ठीक है? लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज अपना फोन नंबर और एड्रेस पुष्पा जी को दे दीजिए। आइए। अरे मेरा एड्रेस तो वही है ना। हाँ, वही बता दीजिए। हाँ, आइए। मंदिर के पीछे। हाँ, बता दीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? वर्दी लेने मैडम सर, आपने माफ कर दिया ना हमें। हमने आपको सिर्फ माफ किया है करिश्मा सिंह, वर्दी लेने के लिए नहीं कहा। और वैसे भी आप जहाँ जा रही हैं वहाँ आपको वर्दी की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी मतलब हम कहाँ जा रहे हैं?